नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नरेगा की सहायक निदेशक लक्ष्मी बिरादर ने दिहाड़ी मजदूरों के पलायन के बिना गांव में नरेगा के तहत कार्य करे। चिटगुप्पा में लाइट के खंभे से टकराने से लॉरी पलटी। केंद्र कर्नाटक के खिलाफ सौतेला व्यवहार करने का आरोप मंत्री केन राजन्ना ने लगाया। पुलिस द्वारा कथित रूप से मारपीट के बाद व्यक्ति ने की जीवन समाप्त। अमित शाह ने बिपरजॉय पर की समीक्षा बैठक, बोले चक्रवाती तूफान में नहीं गई एक भी जान। बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते ने औरंगजेब की कब्र पर मत्था टेका, सियासत का लग गया टॉप गियर। देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर नरेगा की सहायक निदेशक लक्ष्मी बिरादर ने कहा कि नरेगा योजना को ठीक से तभी लागू किया जा सकता है जब श्रमिक स्वस्थ हों। वे ग्राम पंचायत आरोग्य अमृत अभियान के तहत बीदर तालुका के मलकापुर गांव में नरेगा परियोजना के तहत कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए नरेगा द्वारा कराई गई स्वास्थ्य जांच का शुभारंभ करते हुए बोल रही थी। उन्होंने कहा कि मानसून की बारिश में देरी हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शायद ही कभी मजदूरी मिलती है। ऐसे में गांव में ही रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिनों का काम है। लोग पलायन न करें बल्कि अपनी मांगों को प्रस्तुत करें, गांव में काम करे और योजना का लाभ उठाए। मजदूर अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, सभी को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले के चिटगुप्पा में कल देर रात शहर के बस स्टैंड के पास सामान से भरी लॉरी लाइट के खंभे से टकराने से लॉरी पलट गई। बताया जा रहा है कि लॉरी चालक ने नियंत्रण खोने से लाइट के खंभे से जा टकराई, जिससे लॉरी पलट गई। हादसे को देखते हुए क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर जायजा लिया और मामला दर्ज किया गया। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। सहकारिता मंत्री केन राजन्ना ने आरोप लगाया कि केंद्र ने खाद्यान्न आवंटन में कर्नाटक के खिलाफ सौतेला व्यवहार किया है। यहां पहली प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र का फैसला राजनीति से प्रेरित है। औसत व्यक्ति समझ सकता है कि केंद्र ने जानबूझकर चावल की कमी का हवाला देकर अनुमति देना बंद कर दिया। राज्य सरकार विभिन्न राज्यों से चावल खरीदने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। केंद्र के फैसले के पीछे की वजह कर्नाटक की जनता समझ गई। केन राजन्ना जो जिला प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बाधाओं के बावजूद सभी 5 गारंटी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करेगी। केन राजन्ना ने कहा कि उन्होंने हासन जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में नियुक्त होने की कभी उम्मीद नहीं की थी और सोचा था कि सीएम उन्हें उत्तरी कर्नाटक में कोई भी जिला दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह जिले के लोगों को जाति और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर न्याय दिलाएंगे। केन राजन्ना ने कहा कि उन्हें पता है कि हासन जिले में वरिष्ठ नेताओं द्वारा कथित भेदभाव के कारण दलित और गरीब लोगों को कथित रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। उनकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता उपेक्षित समुदायों के लोगों को न्याय दिलाना है। मंत्री ने यह भी कहा कि हाल ही में हसन शहर नगरपालिका में शामिल किए गए 25 गांवों के लिए मार्गदर्शन मूल्य का निर्धारण, हाथियों के खतरे, पेयजल संकट और किसानों के मुद्दों को चरणबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह जिला प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कदम उठाएंगे और विकास के मामले में कभी भी राजनीति को नहीं मिलाएंगे। वह पिछले मुद्दों और किसी नेता द्वारा की गई कथित टिप्पणियों को भी भूल जाएंगे। उन्होंने कहा कि लंबित विकास कार्यों के प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री से चर्चा कर जल्द से जल्द स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। पुलिस द्वारा कथित रूप से मारपीट के बाद व्यक्ति ने की जीवन लीला समाप्त। 4 पुलिस अधिकारियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज। होलेहनुर पुलिस थाने की सीमा में 4 पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर पिटाई के बाद एक मजदूर ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने 4 कर्मियों के खिलाफ व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। मृतक मंजुनाथ दिहाड़ी मजदूर था। मृतक की पत्नी की शिकायत के अनुसार 11 जून को थाने के 2 पुलिसकर्मियों बिलाल और लिंगे गोदरू ने होलेहनुर में नगर पंचायत के पास मंजुनाथ की पिटाई की। अन्य 2 कर्मियों सुदर्शन और विश्वनाथ ने भी मंजुनाथ पर हमला किया। बाद में वे उसे थाने ले गए और आखिरकार उसे छोड़ दिया। शिकायत के मुताबिक घटना के बाद से मंजुनाथ परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती थी। मंजुनाथ उसे 15 जून को अस्पताल ले गया और उसे टेटनेस का इंजेक्शन लगवाया और घर लौट आया।
उसी रात मंजुनाथ ने अपनी पत्नी से कहा कि वह बगल के कमरे में सोएगा क्योंकि वह क्रिकेट देखना चाहता है। अगली सुबह जब उसने कमरा नहीं खोला तो उसकी पत्नी ने रिश्तेदारों को फोन किया। जब उन्होंने कमरे की खिड़की तोड़ी तो मंजुनाथ को मृत पाया। उसकी पत्नी ने 4 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिपरजॉय से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारियों संग बैठक की। इसके बाद उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण एक भी शख्स की मौत नहीं हुई है। गुजरात सरकार और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जीवन की रक्षा के लिए किया गया काम टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बेहतर तालमेल का असर ये हुआ है कि भयानक तूफान का मुकाबला कर लिया गया है। इस मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की थी। पीएम मोदी ने तंत्र को सतर्क रहने के लिए अलग अलग बैठकें की और सूचनाओं का आदान प्रदान किया। अमित शाह ने कहा कि 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा तट से टकराती है तो यह मंजर कितना भयानक रहा होगा। जब इस बाबत तीसरे दिन समीक्षा करते हैं तो पता चलता है कि एक भी व्यक्ति की जान चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण नहीं गई है। ऐसे में काम करने में संतोष मिलता है। शाह ने बताया कि इस तूफान में करीब 47 लोग घायल हुए हैं। हालांकि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। वहीं इस दौरान 234 जानवरों की भी मौत हो गई। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9173018911, 8217411186. Toll free number 180012394447.
वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। आज महाराष्ट्र के खुलताबाद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने औरंगजेब की कब्र पर जाकर मत्था टेका। प्रकाश अंबेडकर के औरंगजेब की कब्र पर मत्था टेकते ही महाराष्ट्र की सियासत की टॉप गियर लग गया। जहां एक और बीजेपी इस बहाने से सीधे उद्धव ठाकरे पर सवाल उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। बता दें कि प्रकाश अंबेडकर दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं। गौरतलब है कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी और उद्धव ठाकरे के बीच महाराष्ट्र में गठबंधन है और अंबेडकर का औरंगजेब के कब्र पर जाकर मत्था टेकने का महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा असर हो सकता है। मालूम हो कि प्रकाश अंबेडकर ने कोई नया औरंगजेब वाला तार नहीं छेड़ा है। पिछले कई दिनों से औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में काफी विवाद हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ को अपने समक्ष उपस्थित होने और लंबित बकाये का भुगतान करने संबंधी एक कोर्ट के आदेश के बावजूद कई महीनों तक बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिए जाने के कारण बताने का निर्देश दिया है। जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड एम्प्लॉयज की याचिका बहुत बुरी स्थिति को बयां करती है, क्योंकि कर्मचारियों को करीब 9 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। जज ने कहा कि
अधिकारी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। कर्मचारियों की दशा के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अदालती आदेशों का नहीं के बराबर सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि सुनवाई की पिछली तारीख पर आश्वस्त किए जाने के बावजूद इस बारे में कोई निश्चितता नहीं है कि तनख्वाह कब दी जाएगी। जज ने कहा कि अब यह कहा जा रहा है कि विषय पर विचार किया जा रहा है और फंड की कमी है। मामले को देखते हुए इस अदालत का यह मानना है कि सीईओ प्रतिवादी संख्या 1 दिल्ली वक्फ बोर्ड को सुनवाई की अगली तारीख 11 जुलाई 2023 को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश देना उपयुक्त होगा। अदालत ने कहा कि सीईओ को अदालत में हाजिर होने के लिए इसीलिए कहा गया है कि वह इस अदालत के आदेशों का कथित तौर पर पालन नहीं करने और दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन भत्ते देने के संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के बारे में बता सके। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 24 घंटे के अंदर भूकंप के 6 झटके महसूस किए गए। इसमें भूकंप के झटके की सबसे अधिक तीव्रता 4.5 रही। भूकंप की ताजा घटना एक बार जम्मू कश्मीर में शनिवार दोपहर 2:03 पर भूकंप का पहला झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 3 मापी गई। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि भूकंप का केंद्र जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ पहाड़ी रामबन जिला था। उन्होंने बताया कि भूकंप की गहराई 33.31 डिग्री उत्तर के अक्षांश और 75.19 डिग्री पूर्व के देशांतर पर सतह से 5 किलोमीटर नीचे थी। भूकंप का दूसरा झटका लद्दाख के लेह से 271 किलोमीटर उत्तर पूर्व में रात करीब 9:44 पर महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.5 मापी गई। भारत चीन सीमा के पास भूकंप के 15 मिनट के भीतर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में रात 9:55 पर 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। एक और जहां उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना का आज राज्य स्तरीय पदाधिकार शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और पार्टी सदस्यों में नई ऊर्जा भरने और पार्टी को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। वहीं उन्हें उनकी पार्टी के 2 नेताओं ने करारा झटका दिया है। पार्टी के नेता और पूर्व विधायक शिशिर शिंदे ने जहां पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, वहीं पार्टी की तेज तर्रार नेता और विधान पार्षद मनीषा काइंदे भी यूबीटी छोड़कर शिंदे गुट ज्वाइन करेंगी। उद्धव की शिवसेना के 2 नेता जाएंगे शिंदे गुट में। शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने कहा कि शिवसेना यूबीटी से एमएलसी मनीषा काइंदे आज शाम शिवसेना के शिंदे गुट को ज्वाइन करेंगी। उन्होंने बताया कि आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री शिंदे की उपस्थिति में उनके सरकारी निवास स्थान वर्षा बंगले पर मनीषा काइंदे शिवसेना की सदस्यता ग्रहण करेंगी। बता दें कि इससे एक दिन पहले शनिवार को शिवसेना उद्धव गुट के एक पूर्व विधायक शिशिर शिंदे ने उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना को छोड़ने का ऐलान किया। उसके बाद से ही चर्चा थी कि रविवार को एक और नेता और प्रवक्ता पार्टी का साथ छोड़ देंगी। अब पता चला है कि मनीषा काइंदे महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य ने पार्टी छोड़ने और शिंदे गुट ज्वाइन करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य व यूपी प्रभारी संजय सिंह ने शनिवार को बीजेपी पर भगवान राम के नाम पर आम लोगों को लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय श्री राम का नारा लगाते हुए रेल, सेल, एलआईसी, कोयला, बैंक, सड़क, बिजली, पानी सब बेच रहे हैं। संजय सिंह ने यूपी के जिले में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के दौरान आप नेता ने कहा कि बीजेपी नेता न तो भगवान राम के हैं और न ही आम लोगों के हैं। जो लोग इस देश को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भारत माता की जय के नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उनसे सावधान रहे। बरेली में लोग चेतावनी के साथ काजल बेचते हैं। नकल करने वालों से सावधान रहे, वो ऐसे ही नकलची हैं। संजय सिंह ने आगे कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर हर गांव से चंदा इकट्ठा किया। मैंने उन्हें उजागर किया है। बीजेपी नेताओं ने 2 करोड़ रुपए की जमीन का एक टुकड़ा 16.5 करोड़ रुपए में बेचा और 5 मिनट के भीतर भारी मुनाफा कमाया। आप नेता ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर के लिए धन इकट्ठा करने के नाम पर चोरी की। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इस युद्ध का कोई नजदीक परिणाम भी नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अफ्रीकी नेताओं के एक समूह से आग्रह किया है वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर क्रीमिया और अन्य क्षेत्रों में बंदी बनाए गए राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का दबाव बनाए। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा
अफ्रीकी नेताओं की रूस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। लगभग 16 महीने पहले शुरू हुए युद्ध को समाप्त करने में रूस और यूक्रेन की मदद करने के लिए शुरू किए गए शांति मिशन के तहत 7 अफ्रीकी नेताओं कोमोरोस, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और जाम्बिया के राष्ट्रपति, मिस्र के प्रधानमंत्री और कांगो गणराज्य एवं युगांडा के शुक्रवार को कीव का दौरा किया था। अफ्रीकी नेता रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग की यात्रा करेंगे, जहां वे पुतिन से मिलेंगे। यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए शुरू किया गया यह शांति मिशन अफ्रीकी नेताओं की ओर से किया गया अपनी तरह का पहला प्रयास है। इससे पहले चीन भी इस तरह की शांति पहल कर चुका है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने अपने नए बॉयफ्रेंड के बारे में की खुलकर बात। अब समाचार खेल जगत के। पाकिस्तान को सताने लगा बड़ा डर, वर्ल्ड कप पर पेंच फंसाने के लिए कर दी ये बेतुकी मांग। आखिर में समाचार बाजार के। बैंक में 30,000 रुपए से अधिक होने पर बंद होगा अकाउंट। आरबीआई ने इस मामले पर दी बड़ी जानकारी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। नरेगा की सहायक निदेशक लक्ष्मी बिरादर ने दिहाड़ी मजदूरों के पलायन के बिना गांव में नरेगा के तहत कार्य करे। चिटगुप्पा में लाइट के खंभे से टकराने से लॉरी पलटी। केंद्र कर्नाटका के खिलाफ सौतेला व्यवहार करने का आरोप मंत्री केन राजन्ना ने लगाया। पुलिस द्वारा कथित रूप से मारपीट के बाद व्यक्ति ने की जीवन समाप्त। अमित शाह ने बिपरजॉय पर की समीक्षा बैठक, बोले चक्रवाती तूफान में नहीं गई एक भी जान। बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते ने औरंगजेब की कब्र पर मत्था टेका, सियासत का लग गया टॉप गियर। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।